कहानी की शुरुआत होती है एक सम्राट से जो आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी नौकरानी के साथ खेल रहा होता है। फिर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है और वो एक तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो अपनी आंखों से पट्टी हटाता है, उसके सामने एक लड़की बैठी होती है जो एक आम लड़की नहीं बल्कि एक राक्षस थी, एक ब्लैक ड्रैगन। तभी वहाँ एक व्हाइट ड्रैगन आता है जिसका नाम था वैक्सी। वो आते ही सम्राट के महल के सभी सुरक्षा के सैनिकों को खत्म कर देती है। ब्लैक ड्रैगन जो वैक्सी की बहन थी उससे कहती है कि तुझे मेरे साथ वापस चलना होगा क्योंकि तुझे नहीं पता कि हम राक्षस यानी ड्रैगन्स इंसानों की दुनिया में आने के लिए मना किए गए हैं। लेकिन वैक्सी ये बात सुनने से इनकार कर देती है। फिर वैक्सी उस पर हमला करती है पर ब्लैक ड्रैगन उसका बार रोक लेती है। दोनों तुरंत अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी ड्रैगन रूप में आ जाते हैं। दोनों बहनें आसमान में एक दूसरे से जबरदस्त लड़ाई करने लगती हैं। सम्राट ये सब देखकर होश में आता है। इधर ब्लैक ड्रैगन अपनी बहन व्हाइट ड्रैगन पर एक जोर का वार करती है जिससे वैक्सी बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर कहानी में एक नए किरदार का एंट्री होती है, एक लड़का जिसका नाम है होंगजी। वो एक टेम्पल का गार्ड था जो वहाँ देखभाल करता था। जब वो वापस टेम्पल आता है तो देखता है कि टेम्पल की छत टूटी हुई है और जमीन भी फट चुकी है। ये सब देखकर होंगजी घबरा जाता है और अपने भगवान की पूजा करने लगता है। तभी उसके पास रखी पानी की मटकी में एक अजीब सी हलचल होती है। जब वो उसे चेक करता है तो उसमें से वैक्सी निकल आती है। जैसे ही वो हवा में उड़ती है, होंगजी समझ जाता है कि ये एक राक्षस है। डर के मारे वो भागने लगता है पर तभी वैक्सी अपनी शक्तियों से उसे रोक लेती है और उल्टा लटका देती है। फिर वो उससे सवाल करती है जिस पर होंगजी कहता है कि मैं एक आम टेम्पल गार्ड हूँ जो सिर्फ यहाँ की देखभाल करता हूँ और आज सुबह जड़ी बूटियाँ लेने पहाड़ों पर गया था। इधर एक काला कौवा दोनों की बातें सुन रहा होता है जो तुरंत अपने मालिक के पास जाता है। उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि एक और राक्षस था जो ब्लैक ड्रैगन का साथी था। वो ये सुनकर कहता है तो तुम्हारी बहन व्हाइट ड्रैगन अब भी जिंदा है। तभी वही सम्राट का बेटा वह आता है जो कहानी की शुरुआत में सम्राट दिखाया गया था। उसे ब्लैक ड्रैगन से प्यार था। वह कहता है जब एक बार ये सम्राट मर जाए तब हम दोनों मिलकर इस महल पर राज करेंगे। दूसरी तरफ वैक्सी होंगजी को अपने साथ लेकर कहीं जा रही होती है। होंगजी उससे पूछता है तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, क्या तुम मुझे खा जाओगी? वैक्सी मुस्कुरा कर कहती है मैं ड्रैगन लैंड की दूसरी राजकुमारी हूँ, व्हाइट ड्रैगन। मुझे एक जगह जाना है जो बहुत दूर है, इसलिए तुझे मेरे साथ चलना होगा। फिर वो होंगजी को लेकर एक कश्ती में सफर पर निकल जाती है। रास्ते में वैक्सी मजाक में होंगजी से कहती है अच्छा ये बताओ तुम्हारे शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मजेदार होगा? ये सुनते ही होंगजी डर जाता है और कहता है प्लीज मुझे मत खाओ। तुम्हें पता है इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो हमेशा प्यार से रहते हैं। प्यार का नाम सुनते ही वैक्सी उससे पूछती है प्यार क्या होता है? होंगजी कहता है प्यार मतलब जब हमें कोई पसंद आए और हम उसके साथ वक्त बिताना पसंद करें। ये सुनकर वैक्सी उसे छोड़ देती है और कश्ती में सो जाती है। होंगजी भी उसके पास सो जाता है पर जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि वो अपने घर से बहुत दूर एक नई जगह पर आ चुका है। दोनों एक होटल पहुंचते हैं जहाँ सिर्फ राक्षस ही राक्षस होते हैं, कोई इंसान नहीं होता। वैक्सी होंगजी को एक बच्चे के हवाले कर देती हैं और खुद लेडी उदित के पास जाती हैं जो एक फॉक्स डीमन थी, मतलब एक ऐसी राक्षस जो एक लोमड़ी का रूप ले सकती थी। वैक्सी यहाँ फॉक्स लेडी से अपनी बहन ब्लैक ड्रैगन का पता लगाने आई थी पर फॉक्स लेडी कहती है मैं तुम्हारी बहन के बारे में बता सकती हूँ पर उसके बदले में तुम्हें मुझे कोई इनाम देना होगा, तभी मैं तुम्हारी बहन के बारे में बताऊंगी कि वो अभी कहाँ है। जैसे ही वैक्सी ने फॉक्स लेडी पर हमला किया वो डर गई और सारी सच्चाई बता दी कि उसकी बहन सम्राट के प्लेस में है। लेकिन ये बताने के बाद फॉक्स लेडी ने वैक्सी पर भी हमला कर दिया। वैक्सी जोर से रूम से बाहर गिर गई और फॉक्स लेडी ने अपने गार्ड्स को उसे मारने का ऑर्डर दे दिया। वहीं दूसरी तरफ होंगजी जो लड़कियों के साथ था उसे एहसास होता है कि ये सब लड़कियां नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि डीमंस है। ये देखते ही वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे ही दूसरे डीमंस उसे देखते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि वो एक आम इंसान है, इसीलिए सब डीमंस उस पे हमला करने लगते हैं। तभी वैक्सी वहाँ आती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फॉक्स लेडी के गार्ड्स और सारे डीमंस को खत्म कर देती है। लेकिन वैक्सी ने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी। तभी फॉक्स लेडी वापस आती है और उस पे हमला कर देती है पर होंगजी वैक्सी को उठाकर सीधा एक नदी में कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ
सम्राट का प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पुराना सम्राट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वह अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद मर जाता है। उसका बेटा सोचता है कि अब वो नया एम्पायर बनेगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स पढ़े जाते हैं तो मिनिस्टर अनाउंस करता है 18 साल पहले सम्राट का एक बेटा खो गया था जिसके शरीर पर आधे चांद का निशान है और जब भी वो मिलेगा वही अगला सम्राट बनेगा। इधर होंगजी बैक्सी को एक घर ले जाता है। बैक्सी अभी तक बेहोश थी, उसे बहुत ठंड लग रही थी। होंगजी वहाँ आग जलाता है और अपनी उंगली काटकर उसे अपना खून पिलाता है। जैसे ही खून उसके अंदर जाता है बैक्सी अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और होंगजी के गोद में सो जाती है। जब वो उठती है तो होंगजी वहाँ नहीं होता। जब बैक्सी बाहर उसे ढूंढने जाती है तो वो देखती है दो मास्टर लोग सबको दूध बांट रहे होते हैं। होंगजी बैक्सी को दूध पीने के लिए देता है, लेकिन उसे इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसने जिंदगी में कभी दूध नहीं पिया होता। वो गुस्से में दूध का बाउल फेंक देती है, लेकिन दो छोटे बच्चे वो गिरा हुआ दूध उठाकर पीने लगते हैं। वहीं एक मास्टर बैक्सी से पूछता है क्या मैं होंगजी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तभी प्लेस के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और सबको इकट्ठा करके चिल्लाते हैं जिसके शरीर पे आधे चांद का निशान है वो सामने आए, वरना सबको मार दिया जाएगा। होंगजी उनको रोकने की कोशिश करता है पर गार्ड्स उसके मास्टर और होंगजी को मारने लगते हैं। तभी बैक्सी आती है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके प्लेसेस के गार्ड्स के हाथ फ्रीज कर देती है और उन्हें बर्फ में बंद कर देती है। इसके बाद वहाँ के सभी लोगों को समझ आ जाता है कि बैक्सी एक डीमन है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। जैसे ही गार्ड्स चले जाते हैं सब विलेजेस वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैक्सी से पूछता है क्या तुम एक डीमन हो, क्या तुम इंसानों को खा जाती हो। ये सुनकर बेचारी बैक्सी को बहुत बुरा लगता है। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वो वापिस उसी घर में बैठती है, लेकिन अंदर से वो होंगजी के बातें याद करती है जो उसने उससे प्यार के बारे में बताया था। तभी होंगजी आता है और कहता है नया साल आने वाला है और एक बड़ी पार्टी होने वाली है, चलो साथ चलते हैं। बैक्सी दुखी होकर कहती है सबको मेरी असलियत पता चल गई है, मैं इंसानों के बीच नहीं जा सकती। होंगजी मुस्कुराता है और कहता है चिंता मत करो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। वो बैक्सी को एक सुंदर फ्रॉक देता है और कहता है ये पहन लो, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ फॉक्स लेडी बैक्सी के बहन के पास जाती है और कहती है तुम्हारी बहन अभी तक जिंदा है, मैं उसे मार नहीं पाई। जब ब्लैक ड्रैगन ये सुनती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और फॉक्स लेडी को मारने ही वाली होती है। तभी फॉक्स लेडी कहती है मुझे एक आधा चांद वाला इंसान के बारे में पता है। ये सुन के राजा का बेटा उसे रोकता है और कहता है कहाँ है वो। तब फॉक्स लेडी कहती है अगर मुझे कुछ इनाम दिया जाएगा तो मैं उसके बारे में बता दूंगी। राजा का बेटा फॉक्स लेडी को सोना दे देता है। अब फॉक्स लेडी कहती है एक लड़का बैक्सी के साथ आया था जिसके पास एक आधा चांद का निशान था। सारी बात जानने के बाद राजा का बेटा फॉक्स लेडी को मार डालता है। ब्लैक ड्रैगन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि होंगजी को पकड़ लो और अगर मेरी बहन बैक्सी होंगजी के बीच आई तो इसे भी मार डालना। वहीं दूसरी तरफ होंगजी और बैक्सी नए साल की पार्टी में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से बैक्सी खो जाती है जिससे होंगजी परेशान हो जाता है। तभी बैक्सी पीछे से आके पूछती है मेरे लिए टेंशन हो रही थी ना। रात के 12 बजते ही बैक्सी फायरवर्क्स देख के खुश हो जाती है। वो होंगजी का हाथ पकड़ के उसे आसमान में ले जाती है। होंगजी कहता है ये शहर कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। फिर दोनों एक ऊंचे घर की छत पे बैठ जाते हैं। होंगजी बैक्सी से पूछता है क्या हम इंसान और डीमंस एक साथ पीसफुली नहीं रह सकते। बैक्सी मुस्कुराती है और कहती है तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, मैं तुम्हें खा सकती हूँ। होंगजी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है खा लो मुझे। तब बैक्सी छोटे से स्माइल देके होंगजी के कंधे पे सर रखती है। उसके बाद उसके मास्टर ने उसे एक मंदिर के दरवाजे पे मिला था। फिर मास्टर की भी मौत हो गई और वो अकेला रह गया। ये सुनते सुनते बैक्सी होंगजी के कंधे पे सर रख के सो जाती है। अगली सुबह जब दोनों शहर घूम रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक शैतान ने पूरे शहर के लोगों का कत्ल कर दिया है। बैक्सी समझ जाती है कि ये कांड उसकी बहन ब्लैक ड्रैगन का है। वो अटैक करती है, लेकिन शैतान आसानी से उसका वार रोक लेता है। बैक्सी तलवार निकालती है पर शैतान उसे इतना जोर से फेंकता है कि वो दूर गिर जाती है। होंगजी भी घायल हो जाता है। तभी वो शैतान जिसके बड़े काले पंख होते हैं आगे बढ़ता है और होंगजी के शरीर का निशान चेक करता है। वह उसे मारने ही वाला होता है। तभी बैक्सी आती है और अपनी आइस पावर से शैतान का काम तमाम कर देती है। शैतान मरने से पहले कहता है तेरी बहन भी एक इंसान से प्यार करती थी और डेमोन्स के नियम तोड़ी थी, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इधर होंगजी वापस मंदिर चला
जाता है जहाँ वो वैक्सी को मिस कर रहा होता है। उसे अपनी मास्टर का शैडो दिखाई देता है जो कहता है जो होना था हो गया, तेरे दोस्तों की मौत लिखी थी लेकिन वो दोबारा जन्म लेंगे। दूसरी तरफ राजा का बेटा गुस्से में चिल्ला रहा होता है ये डीमंस किसी काम के नहीं है। तभी वैक्सी आती है और राजा के सारे सैनिकों को मार डालती है। राजा का बेटा ब्लैक ड्रैगन से कहता है अगर तू अपनी बहन को मार डाले तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अब दोनों बहनें वैक्सी और ब्लैक ड्रैगन आइस और फायर की ताकत से लड़ती हैं। आसमान में ड्रैगन्स का जंग शुरू हो जाता है। ब्लैक ड्रैगन वैक्सी पे फायरवॉल्स बरसा रही होती हैं जो शहर के कई हिस्सों में आग लगा देती हैं। होंगजी भी शहर पहुंचता है और जब वो आसमान में दोनों ड्रैगन्स को लड़ते देखता है तो चिंता में पड़ जाता है। ब्लैक ड्रैगन होंगजी पे अटैक करने लगती है लेकिन वैक्सी उसे रोकती है और होंगजी की जान की भीख मांगती है। ब्लैक ड्रैगन कहती है हमें ह्यूमंस के साथ जीने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। तभी राजा का बेटा ब्लैक ड्रैगन के पास आता है। ब्लैक ड्रैगन उसे गले लगाती है पर राजा का बेटा उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। वह अपनी तलवार निकालता है और ब्लैक ड्रैगन को घायल कर देता है। ब्लैक ड्रैगन उसके हाथों ही मर जाती है और हवा में भस्म हो जाती है। वैक्सी ये सब देख के गुस्से से कांप उठती है। वो राजा के बेटे पे अटैक करते हैं लेकिन वैक्सी थोड़ी कमजोर होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। राजा का बेटा उसे मारने ही वाला होता है तभी होंगजी बीच में आकर वैक्सी को बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। तभी वैक्सी भी उस शैतान को जोर लगा के बर्फ से फ्रीज करके उसे मार डालती है। कुछ देर बाद बर्फ गिरने लगती है। जब वैक्सी होश में आती है तो होंगजी को उठा के ले जाने लगती है पर होंगजी कहता है मेरा वक्त पूरा हो गया है, अब तो तुझसे अलग होना ही पड़ेगा और इतना कह के वो मर जाता है। कहानी के अंत में कई सालों बाद वैक्सी ये कहानी दूसरे डीमंस बच्चों को सुना रही होती है। फिर जब वो बाहर जाती है तो एक लड़का मिलता है। वो और कोई नहीं बल्कि होंगजी होता है जो नए रूप में वापस आ चुका था। और इसी तरह एक ड्रैगन और इंसान के प्यार की ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।